बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आयज़ा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद उम्मी आयज़ा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज कुकिंग विद उम्मी आयज़ा में आप सबके साथ भिंडी बनाने की सबसे आसान, सबसे मज़ेदार रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये भिंडी बनाने की बिल्कुल असल और ऑथेंटिक रेसिपी है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस रेसिपी के दौरान ना तो हम भिंडी को फ्राई करेंगे और ना ही इसके अंदर बहुत सारे मसाले जो हैं वो भर के डालेंगे। एकदम ऑथेंटिक रेसिपी बहुत ही कम मसालों के साथ। तो आइए आज की जो मज़ेदार सी लजीज सी भिंडी की रेसिपी है इसको बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको इसके शशके दिखाती चलूँगी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खिली खिली भिंडी जो है वो बन के तैयार हुई है। तो आइए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जी आधा किलो भिंडी ले लिए। इसको अच्छे से धोकर किसी सुराखदार बर्तन में आपने रख देना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। उसके बाद आपने इसको किचन टॉवल से बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि आपकी भिंडी जो है वो लेसदार नहीं बनेगी। और ये देखिए जब आप भिंडी को खरीदते हैं तो आप इसको इस तरीके से आगे से चेक किया करें। अगर तो ये नरम है फिर ये अच्छी बन के तैयार होगी, वरना सख्त भिंडी जो है ना वो अच्छी बन के तैयार नहीं होती। सारी भिंडी जो है वो काट ली गई है। उसके बाद जी आपने क्या करना है कि आपने लेना है 1/3 कप कुकिंग ऑयल का। आप इसको कम ऑयल में भी बना सकते हैं, 1/4 कप में भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज। और इस प्याज को आपने इतना जो है वो फ्राई करना है कि इसका एक प्यारा सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी आपने नहीं करना, बस प्याज जो है वो नरम पड़ जाए, थोड़ा सा इसका जो है ना कलर चेंज होना शुरू हो जाए। उसके बाद हमने 2 टमाटर लेने हैं, वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब इन टमाटरों को आपने इतना पकाना है कि ये नरम पड़ जाए। और आप ये देखेंगे स्टेज पे आपने इसके अंदर अभी कोई मसाला जो है वो ऐड नहीं करना। यहाँ पर माशाल्लाह से टमाटर प्याज अच्छे से जो है ना वो नरम पड़ चुके हैं। ये वो स्टेज होती है जब आपने इसके अंदर जो है वो मसाले ऐड करने हैं। मसाले हम इसके अंदर बिल्कुल बेसिक डालेंगे। नमक इसके अंदर जाएगा हस्बे ज़ायका। और उसके बाद इसके अंदर हल्दी जाएगी 1/3 टीस्पून। और यहाँ पर साथ ही में 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी सूखे धनिए का पाउडर। और ज़ीरा इसके अंदर जाएगा 1/3 टीस्पून। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1/3 टीस्पून ही गरम मसाले का पाउडर। और साथ ही में हम इसके अंदर सुर्ख मिर्च जो है वो हस्बे ज़ायका ऐड कर देंगे। बिल्कुल बेसिक मसाले इसके अंदर हमने शामिल किए हैं और बहुत ही मुनासिब क्वांटिटीज़ में हमने इनको डाला है जी। बहुत ज़्यादा भर के आपने इसके अंदर मसाले नहीं डालने, वरना आप भिंडी का जो असल जायका है ना उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे। इसको आपने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। और भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर जो बाकी के इंग्रेडिएंट है वो ऐड करेंगे। तो उसके बाद जी हमने इसके अंदर शामिल करनी है ग्रीन चिलीज़। 2 अदद मैंने जो है वो हरी मिर्चें काटी हैं वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जी अदरक है उसको मैंने बारीक बारीक जो है वो कट कर लिया है, वो इसके अंदर डालना है। तो ये जो अदरक है ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप जो है वो थोड़ा सा और अच्छा सा फ्लेवर जो है वो इंजॉय करना चाहते हैं अदरक का भी, तो इसके अंदर बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन ये इसके अंदर बहुत ही अच्छा जो है वो टेस्ट देता है। तो यहाँ पर भिंडी मैंने इसके अंदर डाल दी है। भिंडी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से जो है ना 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। कोई हम भिंडी को फ्राई नहीं कर रहे। कुछ लोग भिंडी को पकाने से पहले जो है वो मसाले में ऐड करने से पहले फ्राई करते हैं अलग से खुले ऑयल में, तो वो काम हम नहीं कर रहे। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ। ये इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। और ये जो भिंडी है ये बिल्कुल भी लेसदार नहीं बन के तैयार होगी। इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो बड़ी खिली खिली सी बगैर लेस के बहुत ही अच्छी जो भिंडी है ना आपकी बन के तैयार होगी। और ये अगर मैं ये कहूँ कि जी ये भिंडी को बनाने का एक बहुत ही हेल्दी वे है और इसके असल फ्लेवर्स जो हैं वो आप इंजॉय कर सकते हैं बगैर फ्राई किए। अगर आप इसको बना रहे हैं और कम मसालों में बना रहे हैं और कम ऑयल में बना रहे हैं तो आप इसके असल जो फ्लेवर्स हैं उसको इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने भिंडी को हल्की आंच पे ढक के तब तक दम पर पकाया है जब तक कि ये गल नहीं गई। और ये देखें माशाल्लाह से आपने जी इसको दम पर पका लेना है बिल्कुल हल्की आंच पे कवर करके। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी जो खिली खिली सी भिंडी है ना ये बन के तैयार हुई है। अब आप लें जी मज़ेदार सी चोपड़ी हुई रोटियां मक्खन या घी के साथ और उसके साथ इसको एंजॉय करें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेशन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह ताला आप जिसको भी ये भिंडी बना के खिलाएंगे ना
چھوٹے بڑے سبھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اور آپ خود بھی جو ہے نا یہ ریسپی بار بار بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو جی انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، خوش رہیں ہمیشہ، سب کو خوش رکھیں، سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں، تاکہ اللہ پاک بھی آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔